Hello learners, welcome back to our channel Quick Learners with Sam and Mush. So in our previous video, we have learned about computing, what is physiologic, crisp set and neural network. तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या होता है, उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे कि क्रिस्प सेट क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क एंड ऑल। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा जेनेटिक एल्गोरिथम। ये भी एक सॉफ्ट कंप्यूटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, उसका एक टेक्निक समझिए, लेकिन ये भी एआई में यूज होता है, मतलब ये भी एआई का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जेनेटिक एल्गोरिथम होता क्या है, जेनेटिक एल्गोरिथम को किसने इजाद किया था, किसने उसका आइडिया दिया था। तो उसका आइडिया उन्होंने जॉन हॉलैंड ने इसका आइडिया दिया था जेनेटिक एल्गोरिथम का। तो ये तो पहले क्या है, चलिए इसको हम पॉइंट्स के हिसाब से समझते हैं। तो पहले तो देखिए एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियल बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ये कहाँ से लिया है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका आइडिया वो कहाँ से लिया है, इसका बायोलॉजिकल टर्म से इसका हमने कॉन्सेप्ट को लिया है। कैसे कि बायोलॉजी में कैसा होता है कि दो क्रोमोसोम मिलकर एक नया जो सेट है, मतलब जो भी आउटपुट समझे वो पैदा होता है, वो बनता है। तो वैसे ही हम अपने एआई में उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमको आउटपुट होना है, किसी चीज़ से हमको आउटपुट होना है, तो वो आउटपुट हमको मिलना और वो आउटपुट से और आउटपुट मिलना। जैसे कि जेनेटिक में कैसा होता है, जीन्स में कैसा होता है कि जनरेशन टू जनरेशन ये होता है ना, और जैसे जैसे जनरेशन टू जनरेशन बढ़ता है, वैसे ही वो जनरेशन का जो फॉर्म है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ते रहती है, वो भी इम्प्रूव होते रहती है। तो ये हमारा जेनेटिक एल्गोरिथम कि हम उसको ऐसा अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम उसको ऐसा अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको भी ऐसा आउटपुट से आउटपुट, मतलब कि अच्छे से अच्छा हमको रिजल्ट, पॉसिबल सोल्यूशन मिलना। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्शन ऑफ बायोलॉजिकल टर्म्स। सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लाइक एनपी हार्ड कंप्यूटिंग, मतलब कि ये जो बड़े बड़े जो हार्ड जो प्रॉब्लम्स रहता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए इसका यूज होता है। जैसे कि अब अगर बहुत सी पॉसिबल सोल्यूशंस है, अब सभी सोल्यूशन में से हमको जो अच्छा ऑप्टिमल होना है, मतलब कि जो अच्छा बेटर सोल्यूशन होना है, उसके वास्ते हम इसको यूज करते हैं, जो कि ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में काम को आता है। फोकस ऑन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जनरेशन टू जनरेशन वो इम्प्रूव होता है, बेटर परफॉर्म होता है। जैसे कि अब एक जनरेशन है, पहले एक बच्चा है, चाइल्ड है, उसका जो आगे की पीढ़ी आने वाली है वो उससे भी बेहतर रहती है, उसके जो जीन्स है वो उससे भी बेटर रहती है। और ये जो इसके ये जो आने वाला जनरेशन है, उससे उसके आगे की जनरेशन क्या रहती है, बेटर रहती है। तो इसमें भी वैसा ही है कि जनरेशन टू जनरेशन, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा इंप्रूव होते रहता है, वो ऑप्टिमाइज होते रहता है वो। तो हम इसको ऐसा एआई में भी यूज करते हैं कि हमारा जो इनपुट है, इनपुट से हमको जो आउटपुट मिलता है वो ऑप्टिमाइज रहना, मतलब कि बेटर से बेटर हमको पॉसिबल सोल्यूशन प्रोवाइड करना। पॉपुलेशन ऑफ पॉसिबल सोल्यूशंस फॉर ए गिवन प्रॉब्लम। अब वैसे तो बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, वैसे तो बहुत सारे इनपुट रहते, बहुत सारे जो बोलते वैल्यूज रहते। अब उसमें से हमको अच्छा पॉसिबल सोल्यूशन होना है और अच्छा ऑप्टिमल सोल्यूशन होना है, मतलब कि सोल्यूशंस तो हमको मिल जाता, नो डाउट, लेकिन हमको जो इतने सारे पॉपुलेशन है, इतने सारे वैल्यूज है, उसमें से हमको अच्छे से अच्छी, मतलब कि ऐसी वैल्यू मिलना जो आगे भी हमको बेटर वैल्यू प्रोवाइड करना। तो वो ये है कि हमारा पॉसिबल सोल्यूशंस फॉर ए गिवन प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम का जो पॉपुलेशन है, मतलब कि जो उसके जो वैल्यूज है, इनपुट बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से हमको एक अच्छा सा पॉसिबल और एक इम्प्रूव सोल्यूशन होना है। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स द बेस्ट विल सर्वाइव। जैसे कि आपने देखा होगा, वैसे तो बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें। अब अगर जीन्स के बारे में अगर बात करें, अगर बायोलॉजी की हम अगर बात करें, तो वो बहुत सारे क्रोमोसोम होते, उसमें से जो बेस्ट रहते वही सर्वाइव करते, और उससे ही आगे का जो बर्थ है वो कंटिन्यू होता। तो वैसे ही हमको जितने भी सोल्यूशंस है, उसमें से ऑप्टिमल सोल्यूशन हमको मिलना, और वो सोल्यूशन सर्वाइव, मतलब कि वो सोल्यूशन हमको आगे सोल्यूशंस अच्छे से देना, अच्छे से आगे भी हमको प्रोवाइड करना। तो ये हमारा जेनेटिक एल्गोरिथम। अब इसको हम समझेंगे एक जो मैंने टर्म लिखा है इसके जरिए, कि फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप मतलब कि आपके पास सोल्यूशन स्पेस है, आपके पास सोल्यूशन की जगह है, लेकिन उसका कुछ अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन, मतलब कि उसका एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब कि उसमें मौजूद तो है वो स्पेस में, लेकिन वो कैसा मौजूद है, वो अच्छा सीरियली है या कंटिन्यूसली है, वो हमको नहीं मालूम रहता। मतलब कि इनपुट जो है हमको बहुत सारे रहते हैं वैसे तो इनअप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन में रहते, तो हम उसको क्या करते हैं, इनकोड करते हैं, मतलब कि इसको आगे भेजते, आगे भेजकर फिर वो कहाँ जाता, वो जीनोटाइप में जाता। जीनोटाइप मतलब वो वहाँ पे अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन में रहते, मतलब कि इन अप्रोप्रिएट से अप्रोप्रिएट पे पहुँच जाते, मतलब कि यहाँ से वो यहाँ पे
जाते और इम्प्रूव होते, मतलब कि जो आड़े टेढ़े थे ना वो सही से मतलब अप्रोप्रिएट सीक्वेंशियल में वहाँ पे इनपुट इनकोड करके आ जाते। फिर ये वही फिर डिकोड होता फिर इनकोड होता, मतलब कि ये साइकिल चलते रहता जब तक हमको अच्छा पॉसिबल सोल्यूशन अच्छा ऑप्टिमल सोल्यूशन हमको नहीं मिलता। तो ये था हमारा जेनेटिक एल्गोरिथम के बारे में। अब जो मैंने ये जो इसका फ्लो चार्ट जो मैंने इसका ड्रॉ किया है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या कहता है। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन मतलब इनिशियल का मतलब जहाँ से स्टार्ट होता, बहुत सारे पॉपुलेशन रहते तो जहाँ से वैल्यू स्टार्ट होती है, जहाँ से बहुत सारे पॉपुलेशन है सबकी वैल्यू है, तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉपुलेशन। मतलब कि वहाँ से हमारा जो है एक प्रॉब्लम लीजिए, वहाँ से शुरू हो गया, शुरुआत वहाँ से हो गई। उसके बाद कैलकुलेट इट्स फिटनेस। कैलकुलेट फिटनेस मतलब उसकी हमको हर एक पॉपुलेशन की हर एक वैल्यू की हर एक इनपुट की हमको उसकी फिटनेस को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, अब देखिए यहाँ पे TAKE टेक, MAKE मेक। अब इसमें से हम देखना कि सेम सेम कितने हैं दोनों में, तो दोनों में सेम सेम कितने हैं, AKE ये तीन सेम है, तो हमारी फिटनेस वैल्यू क्या आई 3। तो हम ऐसे फिटनेस वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करते कि हम जो वैल्यूज को देखते उसमें से जो मिनिमम है जो ऑप्टिमल है उस वैल्यूज को हम आगे भेजते। अब इसमें से F था। अब समझो फर्ज करो मेक में से मैं ABCD ये लिया, ये चार और हाँ मैं आपको चार का लेकर बता रहा हूँ, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ज़्यादा भी अल्फ़ाबेट से बता सकते हैं। मतलब कि एग्जाम्पल के तरफ बता रहा हूँ मैं आपको कि मेक है ABCD है, अब इसमें से क्या सेम है, सिर्फ A सेम है, तो हमारी फिटनेस वैल्यू क्या आती, सिर्फ 1 आती। तो ये हमारा ऑप्टिमल नहीं होता, हमारा ऑप्टिमल क्या होता 3 होता, क्योंकि ज़्यादा आ रही है और हमको ज़्यादा ही होना है, जब भी तो हमको एक अच्छा सा ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता ना। तो ऐसा हम अपना जो फिटनेस है ऐसा कैलकुलेट करते हैं। और याद रखिए कि फिटनेस हर एक इनपुट के रहता है, उसके साथ उसके कैलकुलेट करना पड़ता है। हर एक इनपुट की हर एक वैल्यू की हर एक पॉपुलेशन की अंदर जो है वैल्यूज। सिलेक्शन, अब जब हमको फिटनेस मिल गया तो हम उसको सिलेक्ट करते, इसमें से उसको सिलेक्ट करते। अब बहुत सारे पॉपुलेशन रहते, सबकी फिटनेस है सबके वैल्यूज है, उसमें से हम जो बेस्ट है ऑप्टिमल है उसको सिलेक्ट करते। सिलेक्ट करके क्या करते हम उसको आगे भेजते। और नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ये जो क्रॉसओवर और जो म्यूटेशन है ना, ये हमारा मेन जेनेटिक प्रोसेस है। कैसा क्रॉसओवर, मतलब आपके पास जो वैल्यू है उसको हम क्रॉस ओवर करते, मतलब कि इसको हम फिर से क्रॉस ओवर करके ये देखने की कोशिश करते, ये हम क्या बोलते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते कि हमको फिर से अच्छा बेटर रिजल्ट मिलता क्या नहीं। कैसा, अब समझो ABCDI दो पार्ट में कर दिया मैं, अब यहाँ पे DEFGH, तो मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पे ये करूँ क्रॉस करूँगा, इसको यहाँ पे क्रॉस करूँगा, तो क्या होगा ABCGH DFDI। तो ऐसा ही आता, क्यों आता है ऐसा कि हम उसको क्या करते हैं बेस्ट सोल्यूशन को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमको अगर क्रॉस ओवर करे तो फिर भी हमको अच्छा बेस्ट सोल्यूशन मिलना, ऑप्टिमल सोल्यूशन फिर भी मिलना, इतने सारे सोल्यूशन मिलते। अब म्यूटेशन का काम क्या है, म्यूटेशन का काम ये है कि वो उसमें से भी अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करता। अब हम क्रॉस ओवर भी करें, हम सिलेक्शन भी करें, सिलेक्शन के बाद वो क्या करता है उसमें से भी इतने अच्छे सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है, इतने बेटर, जो हमको आगे पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब कि आउटपुट दर आउटपुट हमको अच्छे से बेटर सोल्यूशंस प्रोवाइड करना, अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे तो। अब इसके बाद स्टॉपिंग क्राइटेरिया, मतलब कि यहाँ पे आपका एंड होता, आपको सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन मिला वहाँ पे आपका एंड हो गया। और अगर ऐसा है कि दो दो सोल्यूशन मिले आपको, दोनों सोल्यूशन एक जैसे मतलब कि इक्वली है, कैसा, अब देखो यहाँ पे मेक है, ठीक है, अगर फिर से मैं मेक लिखा तो यहाँ पे क्या होता, पूरे 4 के 4 हो जाते, ये 4 हुए। अब अगर मेक के साथ मैं लिखा केक CAKE, ये 3 हो जाते। अगर ऐसा हो गया तो भी आपका सोल्यूशन एंड हो गया। अगर आपका सोल्यूशन अगर यहाँ पे भी 4 आया, यहाँ पे भी 4 आया, तो क्या करना, तो आपका सोल्यूशन वहीं पे ही खत्म कर देना, स्टॉप कर देना, क्योंकि अगर वो भी आपको ऑप्टिमल दे रहा, दोनों ऑप्टिमल है, तो भी आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल ही रहता। अगर कम ज़्यादा है तो जो ज़्यादा है उसको आप सोल्यूशन बोलना, अगर दोनों इक्वली है तो दोनों को ऑप्टिमल सोल्यूशन ही बोलना। अगर आपको आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला तो क्या करना, आप फिर से बैक जाना, कहाँ पे, शुरुआत में इनिशियल पॉपुलेशन से, उसका फिर कैलकुलेट करके फिर पूरा ये प्रोसेस करना। ऐसे ही आप लूप में रहना है जब तक आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिल जाता, जब तक। अगर आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया तो वहाँ पे आप स्टॉप कर देना। तो ये था हमारा जेनेटिक एल्गोरिथम के बारे में।
कि ये क्या होता है कि ये हमने बायोलॉजिकल टर्म से लिया है कि हमको जनरेशन टू जनरेशन अच्छे से रिजल्ट होना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन हमको होना है। अगर ज़्यादा सोल्यूशंस भी है तो हम इसको ज़्यादातर अपना जो एआई में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम केस में हम इसको यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? कि हमको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलना है। अब जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है उसमें बहुत सारे जो सोल्यूशंस है वो इक्वली मिलते हैं या ऑप्टिमल मिलते हैं। उसमें से हमको अच्छे से अच्छा फाइंड करने के लिए हम जेनेटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा जेनेटिक एल्गोरिदम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है पसंद आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते हुए जाएं। तो मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय लर्नर्स।